अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाह। नाज़रीन, लाहौर का इलाका गाज़ियाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पे 40 साला नौजवान 5 बच्चों के बाप को बेरहमी के साथ मामूली तल्ख़ कलामी पर कत्ल कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह बनी, जानते हैं मकतूल के वर्सा से कि आखिर एक मामूली सी जो तल्ख़ कलामी है वो इतनी कीमती जान को कैसे ज़ाया कर दिया। ये जो मकतूल हैं आपके भाई थे, क्या हुआ ये आखिर अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ? ये वाक़या ऐसे हुआ है कि ये ना पहले दोपहर के टाइम 12 रबीउल अव्वल के जैसे कि सब गलियाँ मतलब के सजा रहे हैं, तो उसकी वजह से ना गलियाँ सजाई जा रही थी। तो बच्चे जो है ना गली सजा रहे थे, तो बच्चों ने जो है ना मतलब कि वो आए हैं उनकी तरफ से, तो वो लड़ियाँ तोड़ने लगी हैं। वहाँ लड़ाई हुई है, तल्ख़ कलामी हुई है। मेरे चाचू थे, उन्होंने मतलब कि थोड़ी सी मतलब बात की है, तो वो उनके साथ जो है ना बदतमीजी गाली गलौज करने चले गए। उसके बाद रात को हम गए हैं बात करने के, यार आप लोगों ने ऐसे चाचू के साथ बड़े हैं बदतमीजी क्यों की हैं। उन्होंने भाईजान फिर भी जो है ना मतलब कि तब फिर लड़ाई शुरू हो गई है। वहाँ मेरे बड़े भाई थे, ये भी हैं, वो भी थे, ये मेरा भतीजा था। तो वहाँ से उन्होंने आगे से फायर निकाला है, तो वो एक मेरे भाई को लगा है और एक दूसरा फायर जो है ना मेरे कज़न को लगा है। और वो मेरे भाई जो है ना उसके बाद हमें अफरा तफरी पड़ गई है। उन्होंने मेरे भतीजे को जो है ना उसी टाइम जो है ना पकड़ के अंदर जो है ना गन पॉइंट पर बैठा लिया। तो घर वालों ने उन्होंने अपने घर में ना शहजेब को अंदर बैठा लिया। तो बकाया फिर हम अपनी मतलब कि अफरा तफरी में पड़ गए। उसके बाद मतलब कि पुलिस मौके पर आई है, उन्होंने हमें मतलब कि मेरे भतीजे को बाजियाब कराया, उनको मौके पर पकड़ा, उनसे मतलब कि पिस्टल भी बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फाइट करके मारा। तो यही वाक़या हुआ है। सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया है, आपके कहने के, वो कोई सरकारी मुलाजिम थे? जी, एक उनका बड़ा भाई जो आबद है वो वापटा में मुलाजिम है। जी, और जो दूसरा है वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। बचाने गए हैं, उन्होंने फायर निकाल दिए हैं। मुझे फायर लगा है, यहाँ से गुजरा है टच होके, ठीक है। तो वो उन्होंने तो सरकारी पिस्टल लेके हमारे ऊपर ज़्यादती की है। ठीक, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी पुलिस में काम करता है, तो सरकारी हुआ ना, तो उसने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमारे भाई को मुझसे छीन लिया है, ठीक है। लिहाजा हम चाहते हैं कि उनको जो कातिल हैं उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये मामूली सी बात पे किस तरह जान ले ली? बस वो उनकी एक रेपुटेशन बनी हुई है कि हम बदमाश हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं कोई कह सकता। डीआईजी फैसल कामरान है, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, उन्होंने तो कोई डॉन वो कह रहे हैं कोई रहा ही नहीं है। तो वो खुद कहते हैं डीआईजी ऑपरेशन के कहाँ है बदमाश, हमें बताएं, हम उसको ख़त्म करें, सफाया करें बदमाश। ये गाजियाबाद आके देख लें कितने डॉन हैं यहाँ पे, हर रोज़ मीडिया पे खबर चल रही है, नया से नया बदमाश यहाँ पे पल रहा है। ये उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा जी, जो है हुकूमत हमें इंसाफ दे दे तो उनकी मेहरबानी है। मौके पे गिरफ्तार कर लिए जी, वो मौके पे हो गए हैं। तो वो पिस्टल जो है वो भी बरामद हो गए हैं मौके पर, उनसे सब कुछ हो गया मौके पे भाई। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे भाई के कातिल हैं उनको जो सज़ा बनती है कानून के तहत, जो कत्ल का बदला कत्ल है, वो उनको सज़ा दी जाए। और हमारे लोगों के साथ, दूसरे बदमाशों के साथ करती है, इन बदमाशों के साथ भी करे ना। जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी हैं, दोनों सरकारी हैं, एक वापटा में अफसर है, एक दूसरे में अफसर है, पुलिस में है। हमें नहीं पता कौन सी पोस्ट पे है, लेकिन आपको पता है कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या कहेंगे कि एक जो गवर्नमेंट का मुलाजम था वापडा में, वापडा वाले ने आपके भाई को कत्ल किया है या पुलिस वाले ने कत्ल किया? वापटा वाले ने हमारे वापटा वाले ने कत्ल किया है। दूसरे भाई ने शुरुआत जो है वो शुरुआत जोन सी ना उन्होंने दूसरे भाई ने की है। 2 पिस्तौल थे, दोनों के पास पिस्तौल थे। वापटा वाले के पास लहदा था, पुलिस वाले के पास लहदा था। गैंगस्टर ही होंगे ना जिनके पास इतना असला है घर में, ठीक है। बात कर रहे हैं, बात करते करते उन्होंने हमें कहा, वो पुलिस वाले ने फायर किया, एक हवाई किया, एक सीधा किया, तो मैंने उसको पकड़ा है तो इधर से गुजर गया मेरे, ठीक है। मुझे 3 टांके लगे यहाँ पे, ठीक है। इतना बड़ा खप्पा पड़ा है, मेडिकल में सब कुछ है। अगर ये मेडिकल देखेंगे तो मेडिकल में सब कुछ है, हमने मेडिकल कराया है, ठीक है। दूसरे ने, वापटा वाले ने मेरे भाई को कत्ल किया है, वो घर के दरवाजे में खड़े होकर उसने सीधे फायर किए हैं। आबिद ने सीधे फायर किए हैं,
उसने कोई लिहाज नहीं किया कि कौन खड़ा है कौन नहीं, चाहे किसी और को भी लग सकता, लेकिन मेरे भाई को लगा है। मेरे भाई के बच्चे यतीम हुए हैं। हम नाज़रीन हम मकतूल के बेटे से बात करना चाहेंगे जिसके छोटे से बच्चे के सर से बाप की शफकत का साया छिन गया। उस बच्चे का क्या कहना है हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को? जी बेटा बताइएगा क्या हुआ आपके पापा को? बहुत अफसोस हुआ है, आप क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब को और CCB को? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि पहले तो हमने जाके पहले बड़े प्यार से उनसे बात की है, ठीक है। उनको हमने कहा कि आप हमारे साथ सुलह कर ले, सुलह करने ही हम गए हैं, ठीक है। बस उनको ये समझाने गए थे कि आपने ये गलत किया, ठीक है। उन्होंने आगे से बदतमीज़ी किया। मैं मौके पे मौजूद था जब आबिद ने फायर किया। पहला फायर जब उसने किया वो मेरे वालिद साहब को लगा, ठीक है। और जब दूसरा फायर उसने चलाया वो मेरे यहाँ से गुजर के गया, ठीक है। मैंने उसको पकड़ा, उसके पिस्टल पकड़ा उससे, ठीक है। उसके ऊपर गिरा हूँ, दरवाजे में खड़ा था वो, तो मेरे ऊपर इमरान आ गया जो पंजाब पुलिस में था, और उसका बेटा जो आबिद का था तैयब छोटा, वो भी मेरे ऊपर आ गया, ठीक है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के अंदर मुझे गन पॉइंट पर अंदर जाके रख लिया उन्होंने। आपको गन पॉइंट जी, मुझे अंदर से कुंडी लगा के मुझे अंदर गन पॉइंट पर रख लिया और मुझे बताया गया कि मेरे वालिद साहब को कुछ नहीं हुआ। तो मैं रिलैक्स हो गया, अंदर बैठा था, ठीक है, कि चलो बचत हो गई है। जब 15 पे कॉल की है तो पुलिस आई है, तो हमें लेके गई गाजियाबाद थाने। वहाँ पे जाके मुझे SHO साहब के बकौल पता चलता है जी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है, आप जाओ, ठीक है। उन्होंने फिर उनको वहाँ पे हिरासत में ले लिया, ठीक है। मुझे उन्होंने भेज दिया, मैं वहाँ से घर आया हूँ, तो घर आके पता चला जी वालिद साहब डेथ हो गई।